ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ईरान का इजराइल पर हमला करना भारी पड़ सकता है। भले अब तक इजराइल ने ईरान के हमले के जवाब ना दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगले 20 घंटे में इजराइल कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। ईरान ने इजराइल पर पहला वार किया और उसे लगा कि इजराइल इससे डर जाएगा या काउंटर अटैक करेगा, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अभी तक इजराइल ने वो एक्शन नहीं किया है। इस वजह से ईरान और ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि अब उसे अंदेशा हो चुका है इजराइल के धधकते क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शायद इसलिए ईरान बैकफुट पर पहुंचा और उसने अपने साथियों के जरिए ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि वो जंग के सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान जंग को और आगे नहीं ले जाना चाहता। उधर इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि इजराइल की कैबिनेट ने मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ जोरदार जवाबी एक्शन का फैसला कर लिया है और इसके लिए पूरी प्लानिंग लगभग हो चुकी है। इंतजार है तो बस नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the state of Israel. इस बीच एक ऐसी खबर भी आ रही है जिससे परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के संभावित हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अलर्ट पर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सीक्रेट कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई परमाणु ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने इस बार हमला किया तो 12 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सेकंड्स में ही इजराइल को जवाब देंगे। ईरान के मंत्री ने कहा कि हमारा अगला हमला पहले हमले से भी खतरनाक होगा। और इसमें वो पहले से दोगुनी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सूत्रों से पता चला है कि इस बार इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने इस बार 400 मिसाइलों को तैयार रखा है। सूत्रों ने यह भी बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा कि मोदी जी गरीब परिवारों का दर्द बांट रहे हैं। आप सोचिए राजस्थान की गर्मी में छोटा सा एक शहर में अगर पूरा परिवार खड़ा नहीं होगा तो पूरा परिवार फिर भी इतना छोटा सा और आप पूरा चलो लड़की ने बताया कि आगे करूंगी सब लोगों को पढ़ाऊंगी। हम लोग यहाँ बैठे सोच नहीं सकते कार्यक्रम चुनाव सोचो। आप मोदी जी ने संकल्प लिया पूरी तरीके सब लोग हर परिवार का हाथ है तो उनके बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को ये सुख सुविधा मिले जो हम सकते हैं।
केवल और घर मिले जो बाकी रह गए, कोई घर नहीं रहा जिसके पास भारत माता की जय श्री राम। रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी आज गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर महाअष्टमी पर पूजन अर्चन किया। अनंत अंबानी ने मंदिर परिक्रमा की और मंदिर परिसर में कबूतर छोड़े। साथ ही उन्होंने नीलाचल पहाड़ियों के बंगला मंदिर में भी मत्था टेका। ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाअष्टमी पर पूजा अर्चना की ये तस्वीर, और अनंत अंबानी ने मंदिर परिक्रमा भी की, बंगला मंदिर में मत्था भी टेका। तो कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर महाअष्टमी पर पूजन अर्चन किया है अनंत अंबानी ने। बताते चलें कि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में स्थित है, जहां पर बताया ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और बताया जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर में ही माता सती का अंग गिरा था। और चलिए रुक करते हैं प्राइम 25 खबरों की ओर।